कमिश्नर मकोरान डिवीजन सईद अहमद उमरानी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेहत और तालीमी मसाइल पर ऑल पार्टीज का इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमिश्नर आप हैं या मैं, मेरा हुक्म है बंदा नौकरी पर लगाया जाए। अगर कोई पूछे तो कहना कमिश्नर के ऑर्डर पर बंदा भर्ती कर लिया है। महकमा फिशरीज ने पसनी में बी नंबर डोंडा कश्तियों की सीपी गुड़ के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 033 33 439 361. Gwadar Golf City, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। जिला ग्वादर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ अफरोज मुगल। आप देख रहे हैं दी ग्वादर पोस्ट। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन हाईलाइट्स पर। कमिश्नर मकोरान डिवीजन सईद अहमद उमरानी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेहत और तालीमी मसाइल पर ऑल पार्टीज का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी ने जिला भर के तालीमी इदारों और सेहत के मराकज की मौजूदा सूरत हाल और मसाइल पर ऑल पार्टीज रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद को ब्रीफिंग दी। इजलास में सवालात और तजावीज़ पेश की गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ताबिश बलोच, DHO ग्वादर, PPHI और यूनिसेफ के नुमाइंदों ने शिरकत की। कमिश्नर मकोरान डिवीजन की ज़ेर सदारत इजलास में बहस के दौरान महकमा सेहत की आसामियों के सवाल पर DHO की जानिब से बताया गया कि मेडिकल टेक्नीशियन के लिए तैनाती के लिए टेक्निकल अफराद दस्तियाब नहीं। इजलास में मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बताया कि मेरे पास इस वक्त भी एक टेक्निकल शख्स की कागजात मौजूद हैं, क्या उसे नौकरी मिलेगी? कमिश्नर मकोरान बोले, क्यों नहीं मिल सकती, आप कागजात लेकर आ जाएं। DHO ने कमिश्नर को बताया कि उस वक्त कोई तैनाती नहीं हो सकती, ये रूल्स के खिलाफ होगा। कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमिश्नर आप हैं या मैं, मेरा हुक्म है बंदा नौकरी पर लगाया जाए। अगर कोई पूछे तो कहना कमिश्नर के ऑर्डर पर बंदा भर्ती कर लिया है। कमिश्नर मकोरान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि टेक्निकल स्टाफ की आसामियों को जल्द पुर करके लोगों को सहूलियात फराहम की जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों की फलाह के लिए काम करना होगा। कमिश्नर ने यूनिसेफ को भी अपनी मर्जी से काम से रोक दिया। कमिश्नर ने कहा कि जब तक मेरे जिले का डिप्टी कमिश्नर इजाजत नहीं देता अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करें। उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर जिस स्कूल में जिस चीज की जरूरत होगी वहाँ काम होगा। इजलास में इंडस अस्पताल में मरीजों के लिए हिस्ट्री पर्ची, लेबोरेटरी रिपोर्ट और मेडिसिन की पर्ची न मिलने पर कमिश्नर मकोरान ने डिप्टी कमिश्नर को सेहत कमेटी का इजलास तलब करने और इंडस समेत सिविल अस्पताल में गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने और नौकरियों से बर्खास्त करने का हुक्म सादिर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ग्वादर के सालाना इंतखाबात मुकम्मल। एडवोकेट मोहम्मद सिद्दीक जामुरानी सदर जबकि एडवोकेट नईम शरीफ जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बुध के रोज ग्वादर बार में सेशन 2023-2024 के लिए डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ग्वादर के इंतखाबात मुनक्किद किए गए। बार के तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बार कौंसिल के नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मोहम्मद सिद्दीक जामुरानी, नायब सदर एडवोकेट नासिर अली, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नईम शरीफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट शाजिया मोहम्मद हसनी, फिनांस सेक्रेटरी एडवोकेट हमीदा यूसुफ, लाइब्रेरियन एडवोकेट अकील नूर और प्रेस सेक्रेटरी एडवोकेट फारूक अहमद मुंतखब हो गए। 9 मुंतखब काबीना का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ग्वादर यूनिवर्सिटी की उम्र 2 साल हो गई। जामिया ग्वादर को 2 साल मुकम्मल हो गए। यूनिवर्सिटी स्टाफ ने केक काटकर यौम तासीस मनाया। 25 अक्टूबर 2 साल कबल जामिया ग्वादर को बाकायदा यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। जामिया ग्वादर की दूसरी यौम तासीस की मुनासिबत से यूनिवर्सिटी के हॉल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में रजिस्ट्रार दौलत खान, डायरेक्टर फिनांस शफी मोहम्मद कलमती समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा व तालिबात ने केक काट कर यूनिवर्सिटी की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की। तकरीब में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर का पैगाम भी पहुंचाया गया।
ग्वादर ऑफ रोड रैली के चैंपियन जीएन धूत के एजाज में मीर अशरफ हुसैन की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अशरफ हुसैन ने ग्वादर ऑफ रोड रैली 2023 का टाइटल जीतने वाले ग्वादर के नौजवान कार रेसर चैंपियन जीएन धूत के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। फातेह रेसर तकरीब में पहुंचे तो उन पर गुलपाशी करके इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया तकरीब से मीर अशरफ हुसैन, नेशनल पार्टी के जिले सदर गफूर हुत, नौजवान कार रेसर जीएन धूत और मोहम्मद हयातान ने खिताब किया। 15 साल बाद आरएचसी पसनी के डेंटल यूनिट और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का निजाम बहाल कर दिया गया। डेंटल यूनिट में डॉक्टर और डेंटल टेक्नीशियन ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। डेंटल यूनिट में डॉक्टर उबैदुल्ला काजी, डॉक्टर बख्तियार रईसानी, जबकि डेंटल टेक्नीशियन सुमेर बलोच को तैनात कर दिया गया है। इस सिलसिले में एडीएचओ पसनी डॉक्टर अब्दुल रऊफ बलोच ने बताया कि पसनी के शहरी दांत के एक मामूली दर्द के लिए तुरबत और ग्वादर का रुख करते थे। अब उन्हें आरएचसी पसनी के अंदर ही ये सहूलियात मुयस्सर होंगी। एडीएचओ डॉक्टर अब्दुल रऊफ बलोच का कहना था कि आरएचसी पसनी में ईसीजी कराने का शोबा भी कायम कर दिया गया। डेंटल ब्लॉक के अंदर अब दिल की अमराज में भी मुब्तला मरीजों का मुआयना भी किया जाएगा। महकमा फिशरीज ने पसनी में बी नंबर डोंडा कश्तियों की सीपी गुड़ के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा फिशरीज बलूचिस्तान के जारी सरकारी मरासले के मुताबिक पसनी के समंदर में बी नंबर डोंडा कश्तियों को सीपी गुड़ के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा फिशरीज ने पसनी के व्यापारियों को इत्तला दी कि वो इस सिलसिले में एक हफ्ते के अंदर सीपी गुड़ के शिकार की पाबंदी को मुकम्मल यकीनी बनाए। डीएसपी मोहम्मद असलम बंगुलजई की खिदमात ग्वादर पुलिस से कोस्टल हाईवे पुलिस N10 ग्वादर के हवाले कर दिए गए। डीएसपी मोहम्मद असलम बंगुलजई का तबादला पुलिस हेडक्वार्टर ग्वादर से कोस्टल हाईवे पुलिस N10 ग्वादर में कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ग्वादर के इलेक्शन मुनक्किद। इलेक्शन के लिए एक पैनल हाजी कादिर जान ने कागजात नामजदगी फॉर्म्स जमा किए गए। मुकर्ररा वक्त के बाद किसी दूसरे पैनल ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमेटी ने कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देकर हाजी कादिर पैनल को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया। इलेक्शन कमेटी ने सदर हाजी कादिर जान और जनरल सेक्रेटरी अजीम कुर्द व दीगर काबीना ओहदेदारान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ग्वादर के इलेक्शन जिले निगरानी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और सूबाई सरपरस्ती आला बलूचिस्तान दाद मोहम्मद कमरानी, इलेक्शन कमेटी के दीगर मेंबरान वाइस चेयरमैन अब्दुल वहीद, मोहम्मद शेख, हाजी जुमरुद अली दुरकजई, जिले सदर खारान करीम जान मुल्लाजई और मोहम्मद अनवर लहड़ी शामिल रहे। कोंटानी हुड में कारोबार के हवाले से एक मरतबा फिर जिला इंतजामिया के फैसले रद्द कर दिए गए। कोंटानी हुड में कोस्ट गार्ड ने अमली इकदामात करके जिला इंतजामिया के फैसले को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से कोंटानी हुड के बोट मालिकान परेशान हो गए। कोंटानी हुड के मुंतजिम जिला इंतजामिया की जानिब से कारोबार करने की इजाजत दी जाती है तो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड एहलकार रजिस्ट्रेशन के अमल को लागू कराने पर बजिद रहे। कोंटानी हुड में कारोबार करने वालों को बुध के रोज एक दफा फिर रजिस्ट्रेशन न करने की बिना पर काम करने की इजाजत नहीं दी गई। स्पीड बोट्स को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने समंदर के किनारे लाइन अप करके इजाजत नहीं दी। कोंटानी हुड के कारोबारी हजरात ने उन्हें बाइज्जत रोजगार के लिए इजाजत देने के लिए कमिश्नर मकरान डिवीजन और GOC से मामला फहमी के लिए किरदार अदा करने की अपील कर दी। और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ग्वादर के सदर मीर अरशद कलमती और ग्वादर के साबिक सीनियर फुटबॉलर्स के दरमियान मुलाकात में साबिक सीनियर फुटबॉलर्स ने मीर अरशद कलमती को चौथा इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट मुनक्किद करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में ग्वादर की फुटबॉल की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया गया। सीनियर खिलाड़ियों को ग्वादर बीच वेटरन क्लब के लिए मुकम्मल किट्स की फराहमी और उन्हें आइंदा माह चाबहार ईरान रवानगी के लिए मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी करा दी। ये थी जिला ग्वादर की अब तक की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और जिला ग्वादर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट या हमें फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इसी के साथ दीजिए अफरोज मुगल को इजाजत। अल्लाह निगहबान।